अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूँ डॉक्टर आसिफ़ और आज बच्चों की सेहत के हवाले से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और वो है कि अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और ख़ास तौर पर वो पेरेंट्स जिनका पहला बेबी हो और उनका ये कहना होता है कि सर हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे का सर बढ़ रहा है और कोई एक ऐसा इंजेक्शन लगाइए, क्योंकि हमने सुना है कि जब बच्चे का सर बढ़ रहा हो तो कोई इंजेक्शन होता है, वो जब लगता है तो बच्चे का सर बढ़ना रुक जाता है। तो मुझे लगा कि मैं उस हवाले से आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे ज़रूर डिस्कशन करूँ। थोड़ा-सा आपको एक नॉर्मल एक लेमन वर्डिंग में जो हेड अ, या उसके अंदर यानी स्कल और उसके अंदर जो ब्रेन है उसके बारे में थोड़ा-सा अगर मैं बताऊँ, तो पैदाइश पे सर का जो डायामीटर होता है वो हमारी चेस्ट के डायामीटर से ज़्यादा होता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो चेस्ट का डायामीटर है वो सर के डायामीटर से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और वो डेफ़िनिटली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेस्ट का डायामीटर है वो सर के डायामीटर से ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये है कि जो हेड सर्कम्फ्रेंस है जिसको हम सर का डायामीटर कहते हैं या सर का साइज़ कहते हैं, वो शुरू के कुछ महीनों में तेज़ी से बढ़ता है। अच्छा, जो हेड है इसमें या सर है इसमें एक स्कल है और उसके अंदर ब्रेन है। तो 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इवैल्यूएशन में कि अगर गॉड फ़ॉरबिड सर का साइज़ बढ़ रहा है, तो क्या स्कल में प्रॉब्लम आ रही है या उसके ब्रेन में प्रॉब्लम आ रही है? और क्या वाक़ई ऐसा है भी सही कि वाक़ई सर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? तो इन चीज़ों पे थोड़ा-सा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अमूमन अ, अगर गॉड फ़ॉरबिड सर का साइज़ बढ़ रहा हो रियल में, तो उसमें हम यूँ कहें कि बहुत सारी चीज़ें, मिसाल तौर पर इसको हम हाइड्रोकेफ़लस कहते हैं और ये कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनिटल ये होता है कि पैदाइश के वक़्त कोई ऐसी पैदाइश के दौरान ही या समझ लें कि उससे पहले जब बच्चा पेट में होता है, उस दौरान में कोई ऐसी इवेंट हुए कि है, या फिर अगर पैदाइश के बाद कोई ऐसा इवेंट हुआ, मिसाल तौर पर कोई फ़ीवर और उसके साथ कोई दौरे झटके यानी गर्दन तोड़ बुखार हुआ या कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई जिसको हम पोस्ट मेनिंजाइटिक हाइड्रोसेफलस कहते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये एक पैथोलॉजिकल कॉज़ है। फिर लेकिन इसमें ये है कि बच्चे की डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होगी। मिसाल के तौर पर जैसे बच्चा 2 महीने पे 3 महीने पे सोशल स्माइल भी आ जाती है, माँ को देख के रिकॉग्नाइज़ करता है, मुस्कुराता है, फिर उसके बाद हेड जो है वो नेक होल्ड करता है, सर सँभालता है और फिर उसके बाद 6 मंथ पे वो सिटिंग विद सपोर्ट आ जाता है, 8 मंथ पे सिटिंग विदाउट सपोर्ट है, फिर उसके बाद क्रॉल करना। तो अगर ये सारी चीज़ें ठीक जा रही हों, उसकी हियरिंग भी ठीक हो, तो डेफ़िनिटली ये अनलाइकली है कि वाक़ई कोई पैथोलॉजिकल इवेंट चल रहा है या वाक़ई कुछ ऐसा है कि बच्चे का सर बढ़ रहा है। तो अमूमन अगर सब कुछ ठीक जा रहा हो तो बहुत अनलाइकली होता है कि ऐसा कुछ हो। फिर है कि स्कल की जो यानी जो उसके ऊपर जो ब्रेन के ऊपर जो स्कल है, ये बोन है, इसकी अगर हम थोड़ी-सी ग्रोथ की बात करें, तो इसमें मुख्तलिफ हड्डियाँ जो है आपस में मिलके जो है वो ये स्कल को एक प्रॉपर शेप देती हैं। उसमें फिर दरमियान में 2 गैप होते हैं, एक को हम इंटीरियर फोंटेनले कहते हैं और एक को हम पोस्टीरियर फोंटेनले कहते हैं। अच्छा, ये शुरू में दोनों ये गैप यानी ओपन होते हैं, फिर वक़्त के साथ-साथ तकरीबन 3 से 7 महीने के दरमियान में जो पोस्टीरियर फोंटेनले है वो क्लोज़ होता है, फिर उसके बाद जो इंटीरियर फोंटेनले है वो अमूमन 9 महीने से लेकर 1.5 साल की उम्र तक या सवा साल की उम्र के दरमियान तक ये भी क्लोज़ हो जाता है। और इसमें जो स्कल है इसकी अगर फ़र्ज़ किया इसमें कोई पैथोलॉजी, मिसाल के तौर पर ऐसे हो सकता है कि विटामिन डी डेफ़िशिएंसी या फिर आयरन डेफ़िशिएंसी यानी कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफ़िशिएंसी हो रही हो, तो उसमें अमूमन ये होता है कि सर का साइज़ की बजाय हम यूँ कहें कि सर प्रोमिनेंट हो रहा होता है, यानी जो स्कल है वो प्रोमिनेंट हो रही होती है। सो आपको ये लगता है कि सर जो है वो बढ़ रहा है। या दूसरे अल्फाज में मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि अगर एक बच्चे की न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जिसकी वजह से आयरन डेफ़िशिएंसी भी आ रही है, विटामिन डी डेफ़िशिएंसी भी आ रही है और उसके साथ बाकी जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी भी डेफ़िशिएंसी आ रही है। तो उससे ये होगा कि चूँकि उसके पूरे जो मेल न्यूट्रिशन मीन्स कि उसका पूरा जो बॉडी है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो कंपैरेटिवली उस वीक बच्चे में जो सर है, वो आपको कंपैरेटिवली प्रोमिनेंट नज़र आएगा, तो आपको ऐसे फ़ील होगा कि सर बढ़ रहा है।
एक्चुअल में ये होता है कि हो सकता है कि सर बढ़ने की बजाय उसमें आयरन डेफिशिएंसी चल रही हो या उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी जिसको हम रिकेट्स कहते हैं वो चल रही हो। अच्छा, ये दो चीज़ें होगी, एक ब्रेन से रिलेटेड पैथोलॉजी और एक स्कल से रिलेटेड पैथोलॉजी। फिर ये भी हो सकता है कि बच्चे की डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक जा रही है, यानी वो अपनी एज के हिसाब से सारे पैरामीटर्स ले रहा है, उसमें कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी की साइन नहीं है, उसमें कोई जो आयरन डेफिशिएंसी है उसकी साइन नहीं है, और उसकी जो है वेट भी ठीक जा रहा है। तो ऐसे हो सकता है कि नॉर्मली लार्ज हेड होना एक फेमिलियल भी हो सकता है, विरासती भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर फैमिली में बाकी जो हैं उनके भी सर बड़े हैं, जो बाकी जो मेंबर्स हैं, तो ये फेमिलियल, बट फेमिलियल कहने से पहले डेफिनेटली आपको बच्चे की वैल्यूएशन भी करनी है और उसके बाद फिर बाकी रिस्क फैक्टर्स को भी रूल आउट करना है। अब मैं आता हूँ लास्ट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि क्या वाकई बच्चे का सर जो है इन सारी चीज़ों के अलावा भी बढ़ रहा होता है। तो उस बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ज़्यादातर बच्चे जब हमारे पास आते हैं, और हम ख़ास तौर पर 1 साल से नीचे इन्फेंटाइल एज में, तो उनमें जब हम असेसमेंट करते हैं तो सब कुछ ठीक जा रहा होता है, डेवलपमेंट भी ठीक जा रही है, और जब हम सर के साइज़ की पैमाइश लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो वो भी ठीक जा रहा था। तो ज़्यादातर केसेस में हमें सिर्फ काउंसलिंग और रीअश्योरेंस करानी होती है कि भाई आपको ये लग रहा है कि बच्चे का सर बढ़ रहा है, अदरवाइज़ आपके बच्चे का सर का साइज़ भी नॉर्मल है, आपके बच्चे की जो ज़हनी जो दिमागी ग्रोथ है वो भी ठीक जा रही है, और आपके बच्चे की जो जिस्मानी ग्रोथ है वो भी ठीक जा रही है। सो इसमें ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि जिसके लगाने के बाद, बस एक ही ऐसा इंजेक्शन है कि जिसके लगाने के बाद बच्चे का सर का साइज़ जो है ना उसकी बढ़ोतरी रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको डॉक्टर के पास आना है, और वो एक प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद आपको ये बता सकता है कि क्या वाक़ई कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी, कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जिससे सर का साइज़ बढ़ रहा है। हो सकता है कि ये भी ना हो, और हो सकता है कि कोई आयरन या विटामिन डी डेफिशिएंसी भी ना हो, सिर्फ आपको लग रहा हो कि बच्चे का सर का साइज़ जो है वो बढ़ रहा है या बच्चे का सर बढ़ा हुआ है। अदरवाइज़ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, और बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल होता है, और उसमें फिर हमें रीअश्योरेंस और काउंसलिंग करनी पड़ती है। सो इसके लिए एक अपने जब आपके ज़हन में इस तरह की कोई बात हो, तो कोई भी मिथ या मिसकॉन्सेप्ट या कुछ भी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड करने से बेहतर है कि अपने जो आपके जो फैमिली फिजिशियन हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर हैं, उनसे रब्ता करें और बच्चे की असेसमेंट कराएं। और दिस वाज ऑल अबाउट योर कंसर्न रिगार्डिंग हेड एनलार्जमेंट। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई बात आपके जहन में हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।